ये बिल नहीं है, बिलडोजर है, जिसके जरिए केंद्र में बैठी भाजपा सरकार ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पूरी तरीके से समाप्त कर दी है। उस पर बुलडोजर चला दिया है इस बिल के माध्यम से। ये बिल मुख्य तौर पर 3 लोग या संस्थानों की कंटेम्प्ट में है, उनका अपमान करता है। पहला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसके यूनैनिमस कॉन्स्टिट्यूशन जज बेंच जजमेंट को पलटने के लिए यह बिल लाया गया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को खुली चुनौती है कि आपको जो ऑर्डर पास करना है, जजमेंट देना है, दीजिए, हम कानून लाकर आपका जजमेंट बदल देंगे। दूसरी इंसल्ट या अपमान है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, जिसे इस समिति से हटा दिया गया है। जो सुप्रीम कोर्ट ने समिति बनाई थी, उस समिति में से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर एक मनोनीत कैबिनेट मंत्री को डाल दिया गया है। तो ये तौहीन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। और तीसरी और सबसे आखिरी और सबसे बड़ी इंसल्ट है ये बीजेपी के मार्गदर्शक, बीजेपी के संस्थापक लालकृष्ण आडवाणी की, जिन्होंने खुद कहा था कि एक निष्पक्ष समिति जो सरकार के नियंत्रण में ना हो, वो चुनाव आयोग का गठन करे। ये समिति जो इस बिल के माध्यम से भाजपा सरकार बनाना चाहती है, ये समिति जिस मर्जी को चाहे चुनाव आयोग घोषित कर सकती है। यहां तक कि अपने किसी पार्टी के सदस्य को भी, पार्टी के सिंपथाइजर को भी या पार्टी के यसमैन को भी चुनाव आयुक्त घोषित कर सकती है। खतरनाक कानून है जो पूरी तरीके से यह सुनिश्चित कर देगा कि भारत देश, जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता था, वो आज मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाएगा। इस बिलडोजर के माध्यम से सरकार ने लोकतंत्र को कुचलने का काम किया है। अगर देश में निष्पक्ष चुनाव आयोग नहीं होगा जो चुनाव कराता है, तो क्या निष्पक्ष चुनाव हो सकते हैं? अगर इंडिपेंडेंट अनबायस्ड इलेक्शन कमीशन नहीं होगा, तो क्या इंडिपेंडेंट अनबायस्ड इलेक्शन हो सकता है? ये सवालिया निशान खड़ा होता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फॉर्मूला दिया और कहा कि 3 मेंबर की समिति बनाइए, प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ये समिति तय करे कि कौन चुनाव आयोग में बैठेगा, उसका गठन कैसे होगा। आज सरकार ये बिल लाकर इस 3 मेंबरी समिति में से प्रधानमंत्री को नहीं छेड़ती, नेता प्रतिपक्ष को नहीं छेड़ती, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर का दरवाजा दिखाकर एक मनोनीत कैबिनेट मंत्री उसकी जगह बिठा देती है। यानी कि अब इस 3 मेंबरी समिति में हमेशा 2 वोट सरकार के पास होंगे, प्रधानमंत्री का और कैबिनेट मंत्री का। नेता प्रतिपक्ष चाहे साथ जाए या उनके खिलाफ जाए, तो 2-1 से हमेशा बहुमत सरकार के पास है। यानी कि सरकार तय करेगी कि चुनाव आयोग में कौन बैठेगा। चुनाव आयोग की भूमिका आप सोचिए कितनी जरूरी है चुनावों में। किसका वोट बनेगा, किसका वोट कटेगा, चुनाव आयोग तय करता है। ईवीएम मशीन कहां कहां जाएगी, कैसे कैसे इस्तेमाल होगी, कैसे उसकी काउंटिंग होगी, उसका नियंत्रण, उसका संचालन, उसकी स्टोरेज चुनाव आयोग करता है। यहां तक कि कौन किस पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ेगा, चुनाव होगा कब, कितने चरण का होगा, सब चुनाव आयोग तय करता है। तो चुनाव आयोग की भूमिका भारतीय लोकतंत्र में बहुत ज्यादा है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए अगर उसके इंडिपेंडेंस से खिलवाड़ होगा तो चुनावों से खिलवाड़ करने के बराबर है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि हम सब आपस में मिलकर सलाह करेंगे, कानूनी राय भी लेंगे, और अगर कानूनी राय सबकी ये बनती है तो इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी देंगे। आपको ये जानना जरूरी है कि इसी साल दूसरा बिल सरकार लाई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए। पहले दिल्ली सेवा बिल लाकर सुप्रीम कोर्ट के एक सर्वसम्मति के संवैधानिक पीठ के 5 जजों के फैसले को पलटा, जिसमें फैसले ने सारी शक्ति अरविंद केजरीवाल जी को दी थी। लेकिन भारत सरकार ने, भाजपा सरकार ने बिल लाकर वो उस फैसले को ही पलट दिया सुप्रीम कोर्ट के। अब कुछ ऐसा ही हुआ, मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला दिया कि निष्पक्ष चयन होना चाहिए। उस फैसले को पलट दिया इस बिल के माध्यम से, और सारा चुनाव आयोग के चयन की शक्ति सरकार ने अपने नियंत्रण में ले ली। तो मेरा यह मानना है कि दोनों बिलों को चुनौती दी जाए। एक दिल्ली सेवा बिल को तो हमने चुनौती दे दी, इस बिल को भी चुनौती देनी चाहिए, और दोनों का हश्र यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट उन दोनों कानूनों को गैर संवैधानिक करार देगा। इस स्थिति को कैसे देखते हैं जहां न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में सीधा टकराव दिखाई दे रहा है? देखिए, एक बैलेंस ऑफ पावर और सेपरेशन ऑफ पावर बहुत जरूरी है, लेकिन इस प्रकार से अगर एक इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन की तौहीन करेगा, वो ठीक नहीं है। चीफ जस्टिस को बाहर का दरवाजा दिखाना ये उचित नहीं है। मैं आपको बता दूं कि समय समय पर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए समितियां बनी, तारकुंडे कमेटी से लेकर, वोरा कमेटी से लेकर, गोस्वामी कमेटी से लेकर इस सरकार की लॉ कमीशन तक दर्जनों समितियां बनी। सबकी, अधिकांश सबकी रिकमेंडेशन थी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चयन समिति का हिस्सा होने चाहिए।
लेकिन इस सरकार ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही बाहर का रास्ता दिखा दिया, जो खतरनाक है और भारतीय लोकतंत्र के लिए और एक लोकतंत्र की प्रणाली के लिए एक खतरे की घंटी।